हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता। आज हम डिस्कस करेंगे कि टीजीटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन क्यों हुआ। टीजीटी का जो हमारा एग्ज़ाम मई में होने वाला था वो आज 21-22 जुलाई को होगा। ये पोस्टपोन क्यों हुआ, डेट क्यों आगे बढ़ गई, इसके पीछे आयोग की मंशा क्या है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न विद्यार्थियों के हैं, उन पर मैं आज डिस्कशन करूँगा। और पीजीटी का एग्ज़ाम भी क्या आगे बढ़ जाएगा, ये भी कई लोग जानना चाह रहे हैं। इस पे भी बात करेंगे। और टीजीटी पीजीटी को क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए बस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 21 बैच में मैं टीजीटी में भी सिलेक्ट हुआ था, पीजीटी में भी सिलेक्ट हुआ था। बहुत अच्छे से सब समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। पहले बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी जो मई में एग्ज़ाम होने वाला था वो 21-22 जुलाई को क्यों हो गया, इसके पीछे का कारण ये है कि आयोग ने इसमें कुछ नहीं किया है। बीसीएस मेंस जो 29 जून से होने वाला है, कुछ विद्यार्थी जो बीसीएस मेंस भी दे रहे थे और टीजीटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्हीं विद्यार्थियों ने जाकर के आयोग में ज्ञापन दिया कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए, हमारा मेंस बीच में फंस रहा है। इसलिए आयोग ने टीजीटी का एग्ज़ाम आगे बढ़ाया है। एक बात। अब पेपर जो आयोग से खबरें मिल रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, पेपर आपका टीजीटी का बन चुका था और वही पेपर आपको 21-22 जुलाई को मिलेगा। ठीक है, पेपर बन चुका था। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और जो पीजीटी का एग्ज़ाम है, जो आपका 18-19 जून को है, 18-19 जून को जो पीजीटी का एग्ज़ाम है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है मित्रों। कोई चेंज नहीं होगा। जून में 18-19 जून को ही पीजीटी होगा सभी विषयों का। इसके लिए आप तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, मन में कोई आशंका मत रखिए। कई लोगों के मैसेज आए, कई लोगों को मैं देख रहा हूँ बहुत परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं कि मैं इतनी अच्छी तैयारी कर रहा था और पेपर होने वाला था, पास हो जाता, मेरी नौकरी लग जाती और आयोग फिर नाटक कर रहा है। कुछ नहीं है, परेशान मत होइए। आयोग और सरकार, सिस्टम से आप नहीं लड़ सकते हैं। वो जैसा करेंगे आपको वैसा मानना पड़ेगा। बस हम और आप मेहनत कर सकते हैं। मेहनत जान लगा कर करिएगा, मौका मत जाने दीजिएगा। बहुत अच्छा मौका है टीजीटी में और पीजीटी में भी। ठीक है, डेट बढ़ गई, कोई बात नहीं, आप और मेहनत कर लीजिए। 2025 में ही ये भर्ती पूरी होगी, ये आप जान लीजिए। 2025 में है। ठीक है, अब बात करते हैं टीजीटी की स्ट्रैटेजी के बारे में। टीजीटी सोशल साइंस के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें 4 विषय आते हैं, आप जान रहे हैं। 125 प्रश्न होंगे और चारों के 62 प्रश्न होते हैं और आपको 4 में से कोई 2 विषय करने होते हैं। मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी सॉल्व करके सिलेक्शन पाया था। तो आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए और नेट के पेपर जरूर देखिएगा। एक बात, अगर आप भूगोल सॉल्व करेंगे तो ज्योग्राफी में परीक्षावाणी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, उसको लेकर के उसके हर चैप्टर के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, बहुत सहायता मिलेगी। नेट के पेपर जो हैं उनसे क्वेश्चन ज्योग्राफी के देख लीजिए, इतिहास के देख लीजिए, उनसे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। बराबर प्रैक्टिस करिए। एक किरण पब्लिकेशन करके है, उसकी एक बुक आती है, इतिहास के क्वेश्चन की पूरी बुकलेट आती है, भूगोल के, समाज, राजनीति विज्ञान के, सबके आते हैं, वो आप ले लीजिए। मेरा कहने का मतलब है जो भी टीजीटी में आप विषय सॉल्व करें सामाजिक विज्ञान में, उनके क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलें, आप उनको खूब प्रैक्टिस करें, लिखें, नोट्स बनाएं, पढ़ाई करें। बहुत अच्छा मौका है। पीजीटी ज्योग्राफी वालों के लिए बताना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें, शॉर्ट नोट्स बनाते रहें और सविंदर सिंह सर की भौतिक भूगोल को बहुत अच्छे से पढ़ें। उस किताब से ही बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। भारत भूगोल पर फोकस करें, सविंदर सिंह सर की भौतिक भूगोल पर फोकस करें। नेट के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से लगाएं। मैंने नेट के प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल के थे, उनको सारे प्रश्नों को मैंने रट लिया था और नेट के प्रश्नों के आधार पे ही मैंने पीजीटी के लिए नोट्स बनाए थे सविंदर सिंह सर की बुक से, भौतिक भूगोल से। वो बहुत हेल्पफुल साबित हुए मेरी सफलता में। ठीक है,
मेहनत करते रहिए। बिल्कुल निराश नहीं होना है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। 2025 में आप टीचर ज़रूर बनेंगे। बस आप मन लगा के पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। पेपर आगे बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ने दीजिए और दबा के मेहनत करिए, ठीक है? कम से कम 400-500 प्रश्न पर डे सॉल्व करिए, कहीं से भी मिल जाएँ। और एक प्रश्न भी अगर आपका गलत होता है, कई स्टूडेंट बताते हैं कि सर 125 में टीजीटी वाला सॉल्व करता हूँ प्रैक्टिस सेट, मेरे 80-85 सही हो रहे हैं। कुछ लोग पीजीटी में बताते हैं सर 90-95 के आसपास रह रहा हूँ, बढ़ नहीं रहे हैं। 125 आपने सॉल्व किए, उसमें आपके 90 सही हुए, 35 गलत हुए, तो उन 35 पे कार्य करिए। एक-एक प्रश्न पे काम करिए कि गलत ये हुआ, क्यों गलत हुआ? किस ब्रांच से गलत हुआ? जैसे ज्योग्राफी का उदाहरण ले लूँ कि किस ब्रांच से क्यों गलत हुआ इस ब्रांच से प्रश्न? उस पे काम करिए, दोबारा उस टॉपिक से वो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत कर लीजिए। अभी समय है पीजीटी में भी और टीजीटी में भी। लगातार मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। और दुनिया भूल जाइए, इंस्टाग्राम, मोबाइल, चैटिंग ये सब भूल जाइए। बहुत अच्छे से फ़ोकस कर लीजिए, एक बेहतरीन नौकरी है। टीजीटी 4600 ग्रेड पे और पीजीटी 4800 ग्रेड पे। बहुत अच्छी सैलरी है। आराम से कॉलेज जाइए, पढ़ाइए, बच्चों के साथ अच्छा लगेगा पढ़ाने में और एक शानदार जॉब है। पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, सिर्फ़ विषय पर अपने। बाकी अब नौकरी देखते हैं, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ़ आपको अपने विषय से प्यार करना है, लगाव रखना है। जितना उसके अंदर घुस सकते हैं विषय के अंदर, घुसिए। छोटी-छोटी चीज़ें याद करिए और जो प्रश्न आ चुके हैं उन प्रश्न पे काम करिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से सब होगा। पर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। टेंशन ना लें, अफ़वाहों में ना जाएँ कि ये भर्ती कभी नहीं पूरी होगी, 2025 से आगे भी जाएगी, कुछ नहीं। आप अपना कार्य करिए, सरकार अपना कार्य करेगी। और टीजीटी का मैंने बताया पेपर बन चुका था। मई में जो पेपर होना था टीजीटी का, सभी विषयों के पेपर बन चुके थे। और वही पेपर आपको दिए जाएँगे। जब ये आपका जुलाई में पहुँच गया 21-22 को, वही पेपर बने रखे हैं, वही पेपर आपको दिए जाएँगे। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, कोई भी आपका विषय हो, शॉर्ट नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा रीडिंग लगाइए। सुबह उठिए, कुछ पॉइंट्स होते हैं, रट्टा मारिए, कुछ भी करिए, पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होनी चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी का अगर बताऊँ, अगर आप 98 से 100 तक सही कर लेते हैं तो सिलेक्शन पक्का है। टीजीटी सोशल साइंस में अगर पेपर अच्छा है, जैसे 2021 बैच में आया था, तो सभी कैटेगरी को मिला के देखें तो 90 प्लस ले जाएंगे तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है? पर मैं ये कहूँगा, टीजीटी के आप स्टूडेंट हो या पीजीटी के स्टूडेंट, आपका इसको 100 प्लस रहे। वहाँ पे एक्चुअल 100 प्लस पहुँचता नहीं पहुँचता वो अलग बात, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस सेट में आप 100 प्लस ही करें। अगर आपका 100 प्लस जा रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर कम जा रहा है तो परेशान मत होइए, उस पे काम करिए भाई। एक-एक प्रश्न पर मैंने बहुत-बहुत काम किया है। 125 पेपर प्रश्न होते हैं, अगर एक प्रश्न मेरा गलत होता है प्रैक्टिस सेट में तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा काम करता था। एक-एक प्रश्न से आप सीढ़ी चढ़ते चले जाएँगे सफलता की। इसीलिए बहुत मेहनत करना है, ठीक है? धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त कर रहिए। मैं भी थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, बहुत सारे कॉलेज में काम होते हैं, घर में काम अपने होते हैं, सामाजिक कार्य, और पीसीएस मेंस में भी पढ़ रहा हूँ इस समय, तो प्रैक्टिस सेट बनाने का उतना समय नहीं मिल पा रहा, पर मैं कोशिश करूँगा। धीरे-धीरे थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।